सीधे ससुराल पहुंचते हैं और ससुराल में जाकर के व्यक्ति सलाह लेता है साले साहब से। अब देखो, जिसने जीवन में अपने वृद्धजनों का सम्मान नहीं किया, उनकी सलाह नहीं मानी और सीधे साले साहब की सलाह मानते हैं तो मामला गड़बड़ जाएगा। इसका प्रमाण है कौरव और पांडव कि कौरवों ने सबने की सलाह मानी, पूरा महाभारत रच दिया। प्यार से बोली राधे राधे। देखो, ब्रज में एक कहावत आती है कि दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारा। अगर दीवार में ज्यादा आलवारियां निकालोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी। प्यार से बोली राधे राधे। और घर में अगर साले साहब की सलाह लोगे ना तो घर पूरा गड़बड़ा जाएगा। प्यार से बोली राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि महाराज, घर में चलती नई बहू की और सलाह लेते हैं साले साहब की। सनत कुमार बोले तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे घर की बहू है, घर की बहू की चलनी भी चाहिए। ये शास्त्र कहता है अगर घर में बहू नहीं आई है और वो अपनी बात रखना चाहती है तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। लेकिन नारद जी कहते हैं महाराज, ये बात तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन मैं भी ये बात कहता हूं कि कम से कम अपने बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। महाराज, घर में सलाह ही नहीं लेते बड़ों की तो सलाह साले साहब की होती है। महाराज, चारों तरफ कलयुग का पाखंड हो गया। सज्जनों, नारद जी कहते हैं कि महाराज, मैं घूमते घूमते जब श्रीधाम वृंदावन में गया तो मैंने वहां एक कौतूहल देखा, एक तमाशा देखा। क्या देखा कि एक स्त्री, उसके पास में हजारों स्त्रियां हैं, हजारों स्त्रियां बैठी हैं, दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। और जैसे ही महाराज मैं वहां से निकला तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। हे साधु, जरा ठहरे। अब देखो, हमारे ग्रंथों में संतों की उपमा बहुत बड़ी बताई गई है। आज नारद जी को देखा तो भक्ति देवी ने संत नारद को रोका कि महाराज आप थोड़ा ठहरे। हम लोग भी संतों की शरण में जाते हैं तो प्यारे याद करना, कभी भी किसी सत्संग में जाएं, संतों की शरण में जाएं तो वहां कभी फालतू के प्रश्न ना करें। फालतू के प्रश्न क्या है कि महाराज, मेरा बेटा नौकरी लगे वो करना, मेरी बहू के बेटा हो वो करना, मेरी फैक्ट्री चलेगी करना। ये सब फालतू के प्रश्न है। संतों के यहाँ जाकर के केवल एक ही प्रश्न करना है कि हमको हमारे राम की प्राप्ति होगी कि नहीं, हमारे कृष्ण का मिलन हमको होगा कि नहीं, गोविंद का सन्मार्ग हमें मिलेगा कि नहीं। ब्रजवासी लोग कहते हैं अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में जितना अन्न आपको आ जाए तो ये प्रयास करो कि एक भी कण अन्न का बिगड़ने ना पाए। और साधु के सानिध्य में जाकर के ये प्रयास करें कि हमारा समय वैसे ही बर्बाद ना हो, क्योंकि सज्जनों, बीतो चायती काला। ये जो समय आपको मिला वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप घड़ी लगा लेना, 1 मिनट पहले जैसे आप थे 1 मिनट बाद नहीं रहोगे, ये पक्की बात है। जैसे 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले आप थे, 1 घंटे बाद नहीं रहोगे, ये पक्की बात है। और जिस जीव ने, जिस जीवात्मा ने समय को नहीं जाना, समय को नहीं पहचाना, उस व्यक्ति के जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं आ सकता। प्यार से बोली राधे राधे। क्योंकि हर शास्त्र कहता है कि समय समय की बात है और समय ये हमने जानी।
कि जाके पीछे पड़ जाए बैरन, कर दे पानी पानी। कि एक समय ऐसा जो भोजन मिले भांत भांत के, और एक समय ऐसा तो स्वाद जाने कैसा है। देखा है कि एक व्यक्ति जीवन में कितने माल खाता है, बफर में कितनी लाइन लगी होती है, और उसी बफर से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति होता है उसके नसीब में नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है। प्यार से बोले राधे राधे। कि एक समय ऐसा जो गद्दे और गलीचे बिछे, कि एक समय ऐसा न टूटा समाचा है। कि एक समय ऐसा जो दौलत में हाथ रहे, और एक समय ऐसा न तांबे का पैसा है। रे मन मूर्ख राधे श्याम क्यों ना भजता, और आज समय ऐसा तो कल जाने कैसा है। आज का जो समय है, आज का जो समय आपको मिला, इस समय को अच्छा बनाओ, कल का अपने आप बन जाएगा। प्यार से बोली राधे राधे। क्योंकि ये समय ही ऐसा है। किसी कवि ने लिखा है, समय का पहिया चलता 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 है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। देखिए समय ने किसी को नहीं छोड़ा। हो राजमहल के रहने वाले, राजमहल के रहने वाले पंचवटी पर आए, पंचवटी पर आए। राजमहल के रहने वाले, राजमहल के रहने वाले पंचवटी पर आए, पंचवटी पर आए। भगवान राम जन्म हुआ अयोध्या में, लेकिन समय का ऐसा कुचक्र आया कि राम का राज तिलक होने वाला था कि कई ने वरदान मांगे और पंचवटी पर भगवान को। मात पिता की मान के आज्ञा, मात पिता की मान के आज्ञा,
समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। देखिए समय की बात कहते हैं ना, समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान और भीलन लूटी गोप का वे अर्जुन बेईमान। सबसे बड़ा गांडीवधारी अर्जुन। समय का खेल ऐसा आया कि स्वयं कृष्ण भील बन करके आए, गोपियों को लूट करके ले गए। प्यार से बोली राधे राधे। ये समय की बात है और वो भी समय का खेल था। गांडीवधारी था वो अर्जुन, गांडीवधारी था वो अर्जुन, भीम गदा बलधारी, भीम गदा बलधारी। गांडीवधारी था वो अर्जुन, गांडीवधारी था वो अर्जुन, भीम गदा बलधारी, भीम गदा बलधारी। हो बीच सभा अपमानित होवे, बीच सभा अपमानित होवे, उनकी अबला नारी, उनकी अबला नारी। ये भी समय का खेल है। पांचों पांडव विराजमान हैं, गदाधारी भीम, बाणाधारी अर्जुन और यहाँ तक कि बाबा भीष्म जैसे उस सभा में विराजमान है। लेकिन समय ने ऐसा पासा पलटा कि पांचों द्रौपदी के पति नीचे को गर्दन कर गए, बाबा भीष्म नीचे को गर्दन कर गए। समय ने किसी को देखने तक नहीं दिया। प्यार से बोली राधे राधे। ये समय का खेल है। दुशासन अब बीच सभा में, दुशासन अब बीच सभा में, तीर खींचता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का वो भाग बदलता है रे। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, 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 समय का पहिया चलता है। समय
जो निकल गया वो आपको मिलने वाला नहीं, ये पक्की बात है। इसलिए समय का सदुपयोग करें। कभी संतों की शरण में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, तो ये प्रयास करें कि हमको जो समय मिला कथा सुनने का, ये फालतू में बर्बाद ना हो। प्यार से बोलिए राधे राधे। वैसे हमने तो सुना है कि यहाँ के श्रोता तो बहुत समझदार हैं। कई कई गांवों में आप लोगों की बढ़ाई है, इसलिए आपसे ज्यादा 7 दिन तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि समझने वाले व्यक्ति 2 शब्दों में समझ जाते हैं। प्यार से बोली राधे राधे। नारद जी को जैसे ही देखा भक्ति देवी ने और कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, हे महाराज थोड़ा रुके और मेरे कष्ट की निवृत्ति करें। अब नारद जी को जैसे ही आवाज लगाई, नारद जी रुक गए। और नारद जी ने जब देखा कि हजारों स्त्रियां उस स्त्री की सेवा में हैं, 2 वृद्ध पुरुष उस स्त्री के पास में पड़े हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम हो कौन? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता, कि मेरा नाम क्या है? भक्ति। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के पालित हुई। गुजरात में जब मैं पहुंची तो वहां कुछ पाखंडियों ने मुझे अंगभंग करना चाहा, तो मैं वहां से भाग करके जब श्रीधाम वृंदावन में आई तो महाराज यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। ये जो आप देख रहे हो 2 पुरुष, ये वृद्ध पुरुष जो है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी को अचम्भा हो गया, क्योंकि भक्ति देवी की जो अवस्था थी वो तरुण अवस्था, 20 वर्ष की भक्ति लग रही थी, लेकिन पुत्र जो थे एकदम 80 वर्ष के बूढ़े और धराशायी होकर के पृथ्वी पर पड़े हैं। आप विचार करें कि जिस माँ के बेटे वृद्ध हो जाएं और माँ की अवस्था 20 वर्ष की हो, उस माँ के हृदय की वेदना को कौन जान सकता है? उस माँ के हृदय की वेदना क्या होगी? तो भक्ति कहती है कि महाराज मुझे दुखी इस बात का है कि जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो तरड़ी हो गई और मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, तो देवी मैं क्या करूं? बोले, महाराज मेरे बच्चों का दुख दूर करें। हमने तो सुना है कि संत जिसको आशीर्वाद दे दे उसका काम हो जाता है। सज्जनों, नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, वेद वेदांत का पाठ प्रारंभ कर दिया। वेद को कान में सुनाया, सहस्त्र शीर्षा भुर्गा सहस्त्राक्षौ सहस्त्रपाद सभूमि गुंग सर्वततिष्ठत साम्ना। वेद पढ़ने लगे, वेदांत को पढ़ने लगे, लेकिन वेद वेदांत के सुनने से ज्ञान वैराग्य थोड़े हिले जरूर थे, लेकिन पुनः उसी अवस्था में आ गया। तो नारद जी को चिंता हो गई, कब इनको मैं कैसे इनके दुख का निराकरण करूं। तो नारद जी ये सोच रहे थे, कितने में आकाशवाणी हो गई, नारद अगर तुम ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी को और चिंता हो गई कि भैया ये सत्कर्म क्या है। अब नारद जी जैसे किसी दूसरे संत से जब इस बात को पूछते हैं कि बाबा एक बात बता दो कि सत्कर्म क्या है। अब तुम देखो कि नारद कितने बड़े संत हैं, और नारद किसी दूसरे संत से इस बात को पूछे तो वो संत कहेगा, महाराज क्षमा करें, आपसे ज्यादा विद्वान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। सनत कुमारों से प्रणाम करके नारद जी कहते हैं, भैया मैंने बहुत प्रयास किया जानने का कि ये सत्कर्म क्या है, लेकिन मैं जान नहीं पाया। आकाशवाणी ने तो कह दिया। तो चारों भैयाओं ने कहा कि नारद जी सत्कर्म है श्रीमद् भागवत, सत्कर्म है भगवान की कथा। तुम श्रीमद् भागवत का वाचन करो जिससे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। नारद जी बोले, महाराज
मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन उनको मैं जगाने में असमर्थ रहा। क्या भागवत के सुनने से उनका मोक्ष होगा? तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, अरे ज्ञान वैराग्य का तो छोटा सा कारण है, लेकिन भागवत के बारे में सज्जनों लिखा है कि घर के अंदर अगर कोई उद्यमी इंसान पैदा हो जाए, परिवार में अगर कोई उद्यमी व्यक्ति हो, तो उसको 7 दिन तक भागवत के पंडाल में बिठाए, उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। ये भागवत कहती है। प्यार से बोली राधे राधे। परिवार में कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी दिखाता हो तो 7 दिन उसको भागवत के पंडाल में बिठा दे, ये गारंटी मैं व्यास मंच से देता हूं कि उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। कितना भी उद्यमी क्यों ना हो, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, एक बार जीवन में जिसने भागवत का पान कर लिया, भागवत का रसास्वादन कर लिया, उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। कुमार कहते हैं कि नारद जी, ये तो छोटी सी बात है। अगर कोई वर्ण संकर बालक परिवार में उत्पन्न होता, वर्ण संकर कहते हैं कि पिता किसी और जाति का और माता किसी और जाति की, वो व्यक्ति भी उद्दंडी होता है। कि वर्ण संकर भी अगर भागवत को सुने तो उसके जीवन में परिवर्तन आए। और नारद कि व्यक्ति जीवन में पाप कर्म कर करके इतना अपराध करे और आदमी का प्राणांत हो जाए, और उस व्यक्ति को अगर प्रेत योनि मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार भागवत के सुनने से होता। ये सिखाती है भागवत। नारद जी खड़े के खड़े रह गए। तो नारद जी ने कहा, महाराज आप इस सत्कर्म को करें। तो बद्र का आश्रम से चल करके वृंदावन, और बद्र का आश्रम के बिल्कुल मध्य में हरिद्वार भगवान की कथा का पंडाल लगाया गया। वहां भक्ति देवी को बुलाया, ज्ञान वैराग्य को बुलाया, और चारों भाई श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखिए, अभी 7 दिन का जो आयोजन आपके मध्य में रखा गया है, तो इस 7 दिन के आयोजन को हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि इस अनुष्ठान को ऐसे सजा करके आप लोगों के बीच में रखें कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। प्यार से बोलिए राधे राधे। लेकिन मुझे आनंद तब आएगा कि जब भी बीच में कीर्तन हो तो आप सब लोग बोले, मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का कीर्तन करना जरूरी है। क्यों? चाणक्य ब्राह्मण ने लिखा है चाणक्य नीति में
कि ना हम वसामि वैकुंठम ना योगी नाम हृदय च। स्वयं नारायण नारद से कहते हैं कि नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं ना योगियों के हृदय में रहता हूं। नारद जी बोले तो प्रभु फिर आप कहां रहते हो? बोले भैया मैं वहां रहता हूं कि जहां भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, जहां भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हैं, उस जगह में हमेशा रहता हूं। प्यार से बोली राधे राधे। इस लोग तो गलत हो नहीं सकता। अपनी तरफ से तो मैंने लिखा नहीं है कि जब स्वयं नारायण कहते हैं कि जहां पर मेरा कीर्तन होता है मैं वहां पर रहता हूं, तो देखो अगर आप गड़बड़ी करोगे तो वो देखने वाला है। ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है श्रीमद् भागवत। अगर आप लोग कीर्तन में गड़बड़ी करोगे ना तो वो देख रहा है। मेरा गोविंद कहता है कि भैया, बंगाली लोग कहते हैं ना अति भक्ति चौरेर लक्षणा है बाबा। बंगाली कहते हैं कि भक्ति में कोई दिखावा करे। दिखावा बोले तो ताली बज रही है लेकिन मन कहाँ है? घर में है। आज मीदड़ी ने पता नहीं सब्जी बनाई कि नहीं बनाई। प्यार से बोली राधे राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मन एकदम केंद्रित करें। और देखो कीर्तन करने के बहुत फायदे होते हैं। कीर्तन करने के फायदे क्या है मैं आपको बताऊं छोटे शब्दों में। श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक आएगा, 18,000 श्लोकों में जो अंतिम श्लोक है ना, उसमें लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम। कि भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर के जो पाप है ना वो सब भस्म हो जाते हैं। प्यार से बोली राधे राधे। वो शरीर से एकदम बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न हो जाता है, कोई पूछे महाराज कि राम नाम लेने से हमारे पाप बाहर निकलते हैं तो फिर वो जाते कहाँ हैं? भाई प्रश्न तो है, लेकिन जाते कहाँ हैं? तो लोग मेरा कीर्तन नहीं करते, पाप उनके अंदर घुस जाते हैं। प्यार से बोली राधे राधे। ध्यान रखना कि दूसरे के पाप तुम्हारे अंदर ना आ पाए, इसलिए बोलने का प्रयास करें 2 बार। और तीसरी बात है कि भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हमारे हाथ में अगर कोई गड़बड़ रेखा हो तो वो मिट जाती है। वो रेखा अच्छी बन जाती है, इसलिए धीरे धीरे ताली भी बजाओ। और ताली नहीं बजाओगे ना तो पता है क्या होता है? शास्त्र कहता है कि अंतमता सो गथा। जब आदमी यहाँ से जाता है और उसको ये चीज ध्यान आ जाए कि मैंने तो भागवत में ताली नहीं बजाई, भगवान का कीर्तन नहीं किया, तो ठाकुर जी ऐसा बना देगा कि अगला जन्म आपका ऐसा होगा, आपको घर घर ताली बजानी पड़ेगी। प्यार से बोली राधे। जानते हो ना कि ताली कौन लोग बजाते हैं? जब कोई के घर में बच्चा है जाए तो पहले ही आ जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि भगवान के कीर्तन को बोलने का प्रयास करें। ये 7 दिन का समागम है और 7 दिन राम कथा और कृष्ण कथा केवल नाम पर आधारित होगी। विशेष जो श्रीमद् भागवत में प्रकाश डाला जाएगा वो केवल नाम की महिमा पर डाला जाएगा। प्यार से बोली राधे राधे। और एक बार दोनों हाथ खोल करके कीर्तन करना है और बोलना भी है, जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। देखो अगर ऐसे कीर्तन करते रहना बड़ा आनंद आता। और मुझे ये विश्वास था कि यहाँ की जो मैया है ना वे बहुत बढ़िया है। महुआ में हम पूछ के आए थे कि भैया हम डौरोली गांव में पधार रहे हैं। बोले वहां पंडित जी आप चिंता मत करो, एकदम श्रोता भी अच्छे, इतने अच्छे श्रोता मिलेंगे आपको कहने को जगह ही नहीं मिलेगी। प्यार से बोली राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान की नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि भैया कि भागवत गारंटी देती है कि अगर आदमी जीवन पर्यंत पाप कर्म करे और मरने पर अगर व्यक्ति को प्रेत योनि मिल जाए तो उसका भी उद्धार भागवत करती है। तो भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ। हरिद्वार के अंदर भक्ति देवी को बिठाया, ज्ञान वैराग को बिठाया, नारद जी यजमान बन गए और भागवत का शुभारंभ हुआ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के मातम में वर्णन किया जाता है कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और उस नदी के किनारे गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। हर वर्ण के लोग उस गांव में थे, हर जाति हर समाज के लोग थे। और उस गांव में एक ब्राह्मण का घर था और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव कहते हैं सज्जनों, जिसने आत्माओं में देव दर्शन कर लिए हो उसका नाम आत्मदेव रखा गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुशील है। यजमानों के यहाँ कथा करते हैं, वन कराते, कथा करके अपना गुजारा करते हैं। शील भाव के हैं आत्मदेव ब्राह्मण। और ब्राह्मण की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। अब देखो, व्यक्ति के नाम जैसे होते हैं ना वैसे वो काम करने भी लग जाता है। पंडित जी तो अच्छे हैं लेकिन पंडितानी जो है धुंधली देवी वो कर्कश स्वभाव की। पंडितानी का काम क्या था कि जब पंडित जी घर से चले जाएं तो पंडितान का काम था पड़ोसियों से झगड़ा करना। कभी सामने वालों से किया,
कभी बगल वालों से किया। और जब पंडित जी कथा करके घर वापस आते तो ऐसे खड़ी हो जाती स्वागत में मानो जैसे अत्रि ऋषि का स्वागत अनुसुईया माता ने किया। वो समझती है कि अनुसुईया के बाद हमारा ही नंबर है। यही बात भक्ति में है सज्जनों कि दिन भर तो तुम झगड़ा करें और शाम को पति आए तो अपना दिखावा करें। ये दिखावा गोविंद को पसंद नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार कहते हैं करे विभीषण मुझे दुनिया की गड़बड़ी अच्छी नहीं लगती। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि व्यक्ति आकर के एक बार मुझसे कह दे कि हे रघुवर मैं तेरा हूं बस। अब कपड़े बढ़िया पहन लो, भगवान के पूजन की सामग्री खूब बढ़िया खरीद लो, और जब भाव नहीं है तो भगवान उस सामग्री को अर्पण नहीं करेगा। आगे कथा ऐसी आएगी कि दुर्योधन ने खूब प्रयास किया भोजन कराने का, लेकिन गोविंद ने भोजन नहीं किया। ये भाव की बात है सज्जनों। हम लोग देखते हैं कि भगवान के यहाँ भगवान की कृपा को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले भाव को जागृत करना पड़ेगा, मन को एकदम निर्मल बनाना पड़ेगा। क्यों कि भाव बिना बाजार में और वस्तु मिले न मोल, भाव बिना रीझे नहीं सुनट वरनंद किशोर। बाजार में हम लोग जाते हैं तो हर चीज का भाव करना पड़ता कि नहीं पड़ता? बोले भैया चीनी क्या हिसाब है? 20 रुपए किलो। जैसे बाजार में भाव करना पड़ता है वैसे ही भगवान के यहाँ भी भाव करना पड़ता है, भाव दिखाना पड़ता है। वो केवल आदमी के मन को देखता, ना तो आदमी के वस्त्रों को देखता, ना आदमी के धन दौलत को देखता, ना आदमी के परिवार को देखता। मेरा गोविंद तो केवल आदमी के भाव को देखता। प्यार से बोली राधे राधे। और धुंधली देवी के मन में कैसी गड़बड़ी है कि दिन भर झगड़ा करना, शाम को पति आए तो लोटा लेकर खड़ी हो जाती। इसलिए पंडित जी महाराज अपनी पत्नी का बड़ा आदर करते हैं। उनको उस बात का पता ही नहीं कि हमारी पंडितानी पड़ोसियों से झगड़ा भी करती है। पंडित जी सर्व संपन्न है, लेकिन एक दिन पंडित जी ने देखा कि पंडित जी महाराज घर में अगर कोई तुलसी का बिरवा लगाए तो वो तो बिरवा सूख जाता है। घर में अगर कोई फल का वृक्ष लगाए तो वो वृक्ष कभी फल ही नहीं देता। गाय को घर में रखा 6 वर्ष हो गए, लेकिन गाय बांझ निकल गई, गाय ने कभी दूध नहीं दिया। लेकिन पंडित जी इस बात को सोच ही रहे हैं। और प्यारे पता है पंडित जी तो सोचते हैं, लेकिन पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ कर दिया। अब देखो पड़ोसी भी ऐसे बड़े भाग्य से मिलते हैं। किसी का ज्यादा ही बड़ा सौभाग्य होता है तब जाकर के ऐसे पड़ोसी मिलते हैं। आदमी खूब सुखी है, लेकिन ऐसे ऐसे पड़ोसी आते कि आदमी को मानसिक तनाव दे देते। पड़ोसियों ने आने प्रारंभ किया कि बोले पंडित जी खूब सुख में हैं, कुछ तो चिंता इनको टेंशन दी जाए।
तो पड़ोसियों ने टेंशन देना प्रारंभ कर दिया। बोले पंडित जी तुम बड़े गुणी हो, कथा भी करते हो, धर्म भी करते हो, लेकिन हमने कभी आपके घर में तुलसी के विरवा को हरा भरा नहीं देखा। हमने कभी आपके घर में गाय को दूध देते हुए नहीं देखा। हमने आपके घर में कभी किसी वृक्ष को फल देते भी नहीं देखा। एक आया, इतना कहकर के चला गया। पंडित जी को मानसिक तनाव नहीं हुआ, लेकिन वहां तो तांता ही लग गया। एक आए, बात को बताया, चले गए। दूसरा आया, दूसरे ने बताया, चले गए। अब पंडित जी की बुद्धि में अशांति, मन में अशांति हो गई, और पंडित जी को बस एक ही चिंता हो गई, अरे तू कितना अभागा है, तेरे यहाँ तो संतान भी नहीं है, तू कितना अभागा व्यक्ति है। तो ऐसी चिंता पंडित जी को लगी, तो पंडित जी ने घर छोड़ दिया। बोले अब इस घर में मुझे नहीं रहना है, और घर छोड़ करके पंडित जी चले गए। और जैसे ही जंगल से जा रहे थे, तो पंडित जी को एक संत भगवान के दर्शन हो गए। कि सुभा विदूपा से समस्त दोषा, मसीस कल्याण गुणी करो। एकदम शील भाव से सब दोषों को छोड़कर पंडित जी ने सोचा कि अब तो घर छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही पंडित जी का मुखारविंद संत भगवान ने देखा, तो संत भगवान पहचान गए कितना विद्वान आदमी भी चिंतित क्यों है, इस ब्राह्मण के मुखारविंद पर चिंता क्यों है। तो संत भगवान ने पूछ लिया कि पंडित जी इतने दुखी होकर कहाँ जा रहे हो। इतना तो संत भगवान ने कहा, पंडित जी ने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा कहने लगे, पंडित जी बात क्या है। बोले महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मेरे ऊपर तो राम कृपा है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे संतान होने का वचन दें। बाबा ने सोचा कि पंडित जी से क्या कारण पूछ लिया, तो पंडित जी तो सर ही पड़ गए। और बाबा ने जब योग दृष्टि से पंडित जी के हस्तरेखा मस्तक रेखा देखी, तो देखा तो इसके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। बाबा ने कहा कि पंडित जी तुम कहते हो कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, कि तुम राम कृपा नहीं। अरे तू तो बड़ा कृपावान है। अरे पंडित जी तुम्हें नहीं पता कि संतान होने के बाद अगर संतान कुपुत्र निकल जाए, गलत रास्ते पर चलने लग जाए, तो पंडित जी जीवन पर्यंत तुमको रोना पड़ेगा। प्यार से बोली राधे राधे। क्या करोगे संतान लेकर के, भगवान का भजन करो, आनंद लो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज देखो यही तो साधुओं की बात होती है। थोड़े सा पूछ क्या लिया कि तुम तो प्रवचन देने लगे। अरे मैं सुनना नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप मुझे पुत्र होने का वचन दें, नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। लो जी, अब संत भगवान चक्कर में पड़ गए कि अगर इसको संतान होने का वचन नहीं दिया तो ये ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो संत भगवान ने भगवान से क्षमा मांगते हुए एक फल को लिया, अपनी झोली से निकाला और ब्राह्मण को दे दिया। बोले पंडित जी इस फल को अपनी ब्राह्मणी को खिलाना, और कुछ नियम है, इस नियम को कर लेना, बस तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। पंडित जी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उस फल को लेकर के अपनी पत्नी पंडितान धुंधली को दे दिया और कहा कि अरे पंडितानी ये बाबा ने इस फल को दिया है, संत भगवान ने दिया है, गारंटी से अपने यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, तो इस फल को खा लेना। और जो नियम थे वो नियम बता दिए। पंडित जी से कहा महाराज आप जाओ, मैं नहा धोकर के इस फल को ग्रहण करूंगा। पंडित जी चले गए। अब देखो उस देवी का क्या काम है कि सबसे ज्यादा वो पंडितानी तर्क वितर्क करती थी।
किसी किसी की आदत होती है तर्क वितर्क करने की। अब उस फल को लेकर के स्वयं तर्क वितर्क करती है कि कहीं मैंने इस फल को खा लिया और कारण बस बाबा जी की बात सत्य हो गई, उस संत की बात अगर सत्य हो गई तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी। और मैंने देखा है कि गर्भवती स्त्री भोजन भी कम करती है, उसको विशेष पीड़ा सहन करनी पड़ती है, कमजोर भी हो जाती है। और बहुत सी स्त्रियां तो प्रसव काल में अपने शरीर को भी त्याग देती है। मैं इस फल को नहीं खा सकती। ये तर्क वितर्क चलते हैं कि उसकी एक सहेली आ जाती है जिसका नाम है कुमति। कुमति ने आकर के पूछ लिया कि धुंधली तू इतनी परेशान क्यों है। बताया कि बहन क्या करूं, पंडित जी ने फल दिया है, कहा है कि इसको खा लो संतान होगी, लेकिन तुम बताओ कि गर्भवती महिला गर्भ धारण करने के पश्चात बहुत कमजोर हो जाती है, गर्भ भी बड़ा हो जाता है, अकारणवश गांव में आग लग जाए या घर में आग लग जाए तो मुझसे तो भगा भी नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे कर्कश वचन उसके मन में आए तो कुमति ने भी परामर्श दे दिया कि बहन तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ के अंदर कुछ दिन का बच्चा है, मेरा पति धन का लोभी है, समय आए मेरे बच्चा होगा मैं तुझे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना जिससे बात दब जाए। और परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दिया। सज्जनों ऐसा ही हुआ कि धुंधली ने उस फल को गाय को खिलाया। समय आया कि पंडितानी जी ने नाटक कर दिया और पूरा नाटक पंडित जी को नहीं पता। समय आने पर कुंती को बच्चा हुआ, लाकर के धुंधली को दिया और पंडितानी ने पंडित जी को खबर भेजी कि महाराज आपके घर बालक हुआ। पंडित जी बड़े खुश हैं, इतने खुश हैं पंडित जी कि समय देखा कि कुछ ही समय बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। एकदम मनुष्य जैसा शरीर है और कान केवल गाय के से हैं। इतने सुंदर स्वरूप में दूसरे बालक का जन्म हुआ। पंडित जी नामकरण संस्कार करते हैं। धुंधली ने रोक दिया पंडित जी को, बोले महाराज मेरे बेटे का नामकरण तो मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि इसके जन्म की पीड़ा मैंने सहन की, इसलिए नामकरण भी मैं ही करूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो धुंधली ने तो अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी, और पंडित जी ने गाय का जो बालक था उसका नाम रख दिया गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। गौकर्ण जी महाराज एकदम आत्मज्ञानी बनते हैं समय आने पर। और ये जो धुंधकारी होता है ना, ये बदमाश होता है। बच्चापन में ही बच्चों को पीटना, बच्चों से झगड़ा करना, चोरी करना। अब देखो ये जो चीजें होती है कि बच्चा अगर स्कूल जा रहे, स्कूल से एक पेंसिल को चोर करके लाए, और उसकी माता अगर बच्चे की पीठ पर हाथ रख दे कि बेटा बहुत अच्छा किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बालक इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया जानेगी कोई चोर है। अगर माँ ने उसी दिन उसको डांट दिया, उसमें 2 चांटे लगा दिए, तो बच्चा जीवन में चोरी नहीं करेगा। क्योंकि बच्चाओं में संस्कार देना ये माता पिताओं का कर्तव्य होता है। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि आगे चलकर हमको कोई दुख ना देखना पड़े। यहाँ धुंधकारी किसी बच्चे को अगर पीट करके आए तो धुंधली देवी सपोर्ट और करती कि मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। जब थोड़ा बड़ा हो गया तो ज्यादा उत्पात मचाने लगे। जैसे पंडित जी पहले बिना संतान के दुखी थे, उससे ज्यादा आज दुखी हो गए। और पंडित जी विचार करते हैं कि अगर ऐसे बालक के बजाय तो मैं निसंतान ही अच्छा था, निपुत्र ही अच्छा था।
और जैसे संतान प्राप्त करने के लिए रो रहे थे, उससे ज्यादा आज पंडित जी पश्चाताप में रो रहे हैं। और जैसे ही पंडित जी का रोना प्रारंभ हुआ कि गोकर्ण जी महाराज आ गया। ज्ञाना स्वरूपंच हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योगम अणु हि जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातात्ववन्तं यदि न तमाहु। जैसे ही पंडित जी रो रहे थे तो गोकर्ण जी आए और पूछा कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं कितनी जोर से आप रो रहे हो? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, तेरे भाई धुंधकारी, मेरे पुत्र धुंधकारी ने इतना अत्याचार कर दिया घर में, इतना अत्याचार कर दिया कि जो ब्राह्मण के घर में त्रिकाल संध्या होती थी, गायत्री का पाठ होता था, उस ब्राह्मण के घर में कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं हंडियां पड़ी है। मेरे घर को नरक बना दिया तेरे भाई ने। ऐसा पश्चाताप करते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज बोले, महाराज आप रो किसके लिए रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धुंधकारी आपका बेटा है? मैं आपका बेटा हूं? महाराज अगर मैं आपका बेटा होता ना तो आने से पहले आपको खबर जरूर देता। जब आपको आने से पहले कोई खबर नहीं है तो आपका बेटा मैं कैसे हो सकता हूं? आपका पुत्र धुंधकारी कैसे हो सकता है? पिताजी आप सोच रहे हो कि ये शरीर मेरा है? एकांत में बैठ करके विचार करें। तुम सोचते हो कि ये शरीर मेरा है? तो महाराज समय आने पर इस शरीर की आंखें काम करना बंद कर देती है। रोक करके दिखाओ। तुम कहते हो कि कान मेरे हैं, तो समय आने पर कान काम करना बंद कर देते हैं। रोक करके दिखाओ। तुम कहते हो कि पैर मेरे हैं, तो समय आने पर पैर भी काम करना छोड़ देते हैं। रोक करके दिखाओ। तुम कहते हो कि स्त्री मेरी है, तो स्त्री एक दिन छोड़ करके चली जाती है। रोक करके दिखाओ। तुम कहते हो कि पुत्र मेरा है, तो पुत्र भी एक दिन छोड़ करके चला जाएगा। तुम रोक करके दिखाओ। पिताजी जब शरीर आपका नहीं है तो पुत्र आपका कैसे हो सकता है? सज्जनों, शरीर की केवल 3 गतियां बताई गई हैं। जब आत्मा इससे निकल जाती है, अगर इसको आपने वैसे ही फेंक दिया तो इसको गीदड़ इत्यादि जानवर खा जाएंगे। जमीन में इसको गाड़ दिया तो इसके कीड़े बन जाएंगे। अग्नि में जला दिया तो इसकी राख बन जाएगी। और कोई गति शरीर की नहीं है। ये शास्त्र कहता है। हम लोग यहाँ आते हैं इस धरा पर बड़ी भक्ति भाव से, जो भगवान की विशेष कृपा होती है, तब जाकर के हमको मनुष्य शरीर मिलता है। और हम लोग इस मनुष्य शरीर को केवल तेरी मेरी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, परिवार मेरा है, मकान मेरा है। अरे भैया, मकान तेरा है तो तू इसको छोड़कर क्यों जाता है? बच्चे तेरे हैं तो इनको छोड़कर के क्यों जाता है? आदमी बिल्कुल भूल जाता है। जब वहां से जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो भगवान से कहती है कि प्यारे, इससे बाहर निकाल, मैं तेरा दिन रात भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में वो आत्मा सब कुछ भूल जाती है। देखो, एक कथा मुझे याद आती है। एक बार एक लड़का एक राजा के यहाँ काम करता था साहब।
और उस लड़के को काम करते करते राजा के यहां बहुत दिन हो गए, लेकिन उसने कभी राजा से एक पैसा तक नहीं लिया। एक दिन राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी और उस लड़के को बुलाया, पूछा, अरे भैया, तू हमारे यहाँ काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन आज तक तूने हमसे कुछ लिया नहीं। लड़के ने कहा, महाराज, ना तो आपने कुछ दिया और ना मैंने कुछ लिया। अब मांगने की हिम्मत तो आपके सामने पड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने कभी मांगा नहीं और आपने कभी दिया नहीं। तो राजा एकदम प्रसन्न हो गया सज्जनों उस लड़के से, और राजा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे 3 घंटे देता हूं, तुझे 3 घंटे देता हूं, तू जितना हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज ले जाना चाहता ना उतने ले जा, तुझे 3 घंटे का समय दिया। लड़का बहुत प्रसन्न हुआ, बोला 3 घंटे में तो इतना माल ले जाऊंगा कि मेरी 21 पीढ़ी बैठकर खाएंगे। प्यार से बोली राधे राधे। ये आदमी के मन का विचार है, वो सोचता है कि मैं इतना माल ले जाऊंगा कि मेरी 21 पीढ़ी बैठ करके भोजन करेंगे। समय प्रारंभ हुआ, घंटी बजाई और लड़का जैसे ही माल लेने के लिए राजमहल में खजाने के अंदर गया, तो जैसे ही महल में घुसा तो उस लड़के ने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर हीरा जड़ित लगी हुई थी। एक से एक देखने लायक तस्वीर उस महल में थी। तो उन तस्वीरों को देखते 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 उसके 3 घंटे निकल गए। घंटी बजाई, लड़का बाहर आया, बोले महाराज, हम तो कुछ ले ही नहीं पाए। राजा कहता है कि देख, मैंने तुझे 3 घंटे का समय दिया, अब मेरी तो गलती है नहीं कि तूने कुछ लिया या नहीं लिया, गलती तेरी है। लड़का बोला, महाराज, एक मौका और आप मुझे दो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, लेकिन अब तुझे हीरा पन्ना पुखराज कुछ नहीं मिलेगा, अब तुझे केवल चांदी मिलेगी। लड़का ने कहा, महाराज, कोई बात नहीं, 3 घंटे में तो चांदी भी इतनी ले जाऊंगा, 21 पीढ़ी ना खा करके कम से कम 7 पीढ़ी तो भोजन कर ही सकती है। और जैसे ही सज्जनों समय प्रारंभ हुआ, घंटी बजी, लड़का जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे ही खजाने में गया तो उसने देखा कि वहां पर एक झूमर लगी हुई थी चांदी की। झूमर जानते हो ना? उस झूमर को जैसे ही उसने देखा और हाथ लगाना चाहा तो उसमें ऐसा हाथ अटक गया कि उसको छुड़ाते छुड़ाते 3 घंटे निकल गए। इधर घंटी बजी, लड़का बाहर आया और लड़का निवेदन करता है कि महाराज, मैं तो कुछ ले ही नहीं पाया। राजा ने कहा, तुझे 3 घंटे पहले दिए और 3 घंटे अब दे दिए, लेकिन फिर भी तू कुछ नहीं ले पाया। बोले महाराज, एक मौका और दे दो, एक मौका और आप मुझे दे। तो लड़के को एक मौका राजा ने दिया। बोले, कहा कि बेटा, अब तुझे चांदी नहीं मिलेगी, अब तो तुझे लोहा पीतल ही मिलेगा। लड़का ने हाँ कर दिया और लड़का जैसे ही खजाने के अंदर गया, समय प्रारंभ हुआ सज्जनों, और देखा कि उस खजाने में एक पलंग बिछा हुआ था। और लड़के ने सोचा कि 6 घंटे का थका हुआ हूं, पहले थोड़ा सा आराम कर लूं और उसके बाद माल ले जाऊंगा। जैसे ही पलंग पर लेटा, पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे निकल गए। प्यार से बोलिए राधे राधे। घंटी बजी, लड़का बाहर आया कि महाराज, हम तो अब भी कुछ ना ले पाए। राजा ने कहा, भैया देख, तुझे मैंने 3-3 करके 3 बार मौका दिया। कहने का भाव है कि मनुष्य शरीर जब प्रारंभ होता है तो इस शरीर को बालापन जो होता है हीरा पन्ना पुखराज की तरह होता है, इसको हम खेल खेल में निकाल देते हैं। जब जीवात्मा तरुण अवस्था को प्राप्त होती है तो चांदी की जो झूमर होती है ना, श्रीमती जी जब आ जाती है। प्यार से बोली राधे राधे। श्रीमती जी के आदेशों की पालना ऐसी होती है
कि आज ये लाना है, आज वो लाना है, कल वो लाना है। आदेशों की पालना करते करते 3 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। और सज्जनों, जो काम तुम तरुण अवस्था में नहीं कर पाए वो काम तुम बुढ़ापे में नहीं कर सकते, गारंटी की बात है। प्यार से बोली राधे राधे। क्योंकि व्यक्ति जिस काम को जवानी में नहीं कर सकता तो बुढ़ापे में तो कभी नहीं कर सकता। आदमी सोचे कि भजन के लिए तो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में तो केवल ये इंतजार होता है कब बहू रोटी दे, कब हमारा उधर भरे। होता है कि नहीं होता? इसलिए जो भी करना है, कमाना भी जवानी में है, नाम नाम धन भी इकट्ठा करना है तो केवल जवानी में करना है। कि राम भजले कृष्ण भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भजले कृष्ण भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भजले कृष्ण भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा। ऐसा कहते कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे। जिसने यहाँ जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। हम लोग आपको कथा सुना रहे, ये सब इतिहास है। कंस वाली और रावण गया, कंस वाली और रावण गया, जीते दुनिया सिकंदर गया, गया रे जीत दुनिया सिकंदर गया, गया रे जीत दुनिया सिकंदर गया। कंस भी आया वो भी चला गया, रावण भी आया वो भी चला गया। और कलयुग में हुआ था सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को लूटा, इतना धन इकट्ठा किया तो घर वालों से पहले ही बोल गया कि भैया जब मेरा जनाजा निकाले ना तो उस जनाजे से मेरे दोनों हाथ निकाल देना, जिससे दुनिया को मालूम हो जाए कि मैंने जग को लूटा लेकिन साथ में कुछ नहीं ले जा रहा। सभी जग के शहंशाह चारों मुल्क के माली थे, और सिकंदर जब इस दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। जैसे आते हो ना वैसे ही जाना पड़ता है। भीम अर्जुन से बलधारी, भीम अर्जुन से बलधारी, वो करण जैसा दानी गया, गया रे वो करण जैसा दानी गया, गया रे वो करण जैसा दानी गया। खाली आया था, खाली आया था खाली जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, एक दिन तू ही चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा।
अर्जुन हुआ, भीम हुआ, दानवीर कर्ण हुआ, लेकिन सब चले गए। जब वो चले गए तो हमको भी जाना, ये पक्की बात है। दूसरी पंक्ति में किसी कवि ने लिखा है, तन के गोरे और मन के काले, तन के गोरे और मन के काले, बड़े जाल में है जग वाले, वाले रे बड़े जाल में जग वाले, वाले रे बड़े जाल में जग वाले। तन के गोरे और मन के काले, तन के गोरे और मन के काले, बड़े झूठे हैं जग वाले, वाले रे बड़े झूठे हैं जग वाले, वाले रे बड़े झूठे हैं जग वाले। बीज भक्ति का बोया नहीं, बीज भक्ति का बोया नहीं, मैल मनवा का धोया नहीं, नहीं मेरे मनवा का धोया नहीं, नहीं रे मेरे मनवा का धोया नहीं। ऐसा मौका, ये जो शरीर मिला है हमको, कोई गारंटी नहीं अगली बार हमको यही शरीर मिल जाए। इसलिए जो आपको विशेष मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठाए। ऐसा मौका ना फिर आएगा, एक दिन तू भी चला तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। बदले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। एक दिन तो भी चला जाएगा। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, आया आपको कुछ समझ में नहीं आया कि जब शरीर आपका नहीं हो सकता तो पुत्र आपका कैसे हो सकता है। ऐसा सत्संग गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को सुनाया और उसी रात वन को चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब घर में माँ बेटा रह गए। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब पूरी टेंशन खत्म हो गई। पिताजी ये कहते कभी शराब मत पियो, कभी मांस मत खाओ, पूरी टेंशन ही निकल गई। और उस धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटना प्रारंभ कर दिया कि माँ मुझे पैसा चाहिए, मुझे जुआ खेलना है, मुझे शराब पीनी है, मुझे पैसा चाहिए। धुंधली भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब आप देखते हो शराबियों के घर में कुछ कुछ शराबी तो ऐसे होते कि घर के बर्तन तक नहीं छोड़ते। ये बहुत बुरी बला है सज्जनों। जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया उस व्यक्ति के घर को बर्बाद कर दिया। ये संसार के जितने भी नशे हैं सब बेकार हैं। अगर नशा करना है तो ऐसा करें कि एक बार कर लिया, जीवन में नशा ही नहीं उतरे। प्यार से बोली राधे राधे। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। राधा कृष्ण के श्याम नाम के 2 जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। कलयुग का जो नशा होता है ना, शाम को पिया सुबह खत्म, सुबह पिया शाम को खत्म। ज्यादा टाइम नहीं चलता, आप कोई भी नशा कर लीजिए। सुबह पिया है शाम को खत्म जरूर होगा, और रात को पिया है तो सुबह खत्म जरूर होगा। अरे प्यारे, जब नशा ही करना है तो ऐसा नशा करो कि जीवन पर्यंत कभी उतरे ही नहीं। और देखो कलयुग में ऐसे कई भक्तों का इतिहास है जिन्होंने ऐसा नशा किया कि आज लोग हम गाते हैं उनको। मीरा ने भगवान के नाम का नशा किया, और ऐसा नशा किया कि राणा जी मीरा जी की जब शादी हुई, कुछ समय बाद राणा जी चले गए, और मीरा केवल कृष्ण को गाने लगी। तो उसके जो राणा साहब थे दूसरे, मीरा को कष्ट देने लगे कि मीरा तो सत्संग में नहीं जाएगी, मीरा तू राम का नाम नहीं लेगी, नहीं मैं तो तुझे बहुत सजा दूंगा। मीरा कहती है कि तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। मीरा को जहर का प्याला पिलाया, मीरा को कांटे के बिस्तर पर सुलाया, लेकिन मीरा ने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा। ऐसा नशा मीरा को हुआ। एक दिन राणा कहता है, अरे मीरा, अगर तू कृष्ण का नाम लेगी तो तेरी सारी व्यवस्थाएं जो है ना सब बंद हो जाएंगी। बोले ये भी चलेगा। बोले तेरा भोजन पानी सब बंद हो जाएगा। बोले ये भी चलेगा, लेकिन कृष्ण नाम नहीं छूटेगा। राणा को ज्यादा क्रोध आया तो मीरा से कह दिया, अरे मीरा, अगर तूने अब की बार नाम लिया तो तुझे महलों से निकाल दूंगा। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई इस बात को सुन करके, और राणा जी से कह दिया। उस मीरा ने सीना ठोक करके कह दिया कि राणा, मैं नहीं चाहती तेरे महल में रहना। क्यों? क्योंकि मेरी ओरिजिनल जो जगह है, ओरिजिनल जो मेरी ससुराल है, वो ससुराल है श्रीधाम वृंदावन। मीरा ने राणा को बता दिया, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। 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 वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे 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 राणा तेरी नगरी मेरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी।
मुबारक। सुखी वैभव तेरो तो मुबारक। सुख वैभव तेरो तो मुबारक। सुखी वैभव तेरो तो मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक। 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 मोहे दसे तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे 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 राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया को सुख को लागे। दुनिया को सुख को लागे। मोए नाए भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। 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 मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी। गढ़ चित्तौड़ छोड़ने जाऊंगी। कुंज गगन में श्यामा श्यामा गाऊंगी। कुछ गली में क्षमा क्षमा गाऊंगी। जहाँ भगतन की भरमार संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मैं तो चली वृंदावन राणा। मैं तो चली वृंदावन राणा। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे सोए भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा। मैं तो चली वृंदावन राणा। सोए भाग जगे राणा जी
की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया कोवा में मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया कोवा में मंदिर बनाऊंगी, गोवा में तुलसी के बाग लगे, गोवा में तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, महलों में आग लगे। हो मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे मेरे श्याम, हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की। मीरा ने ऐसा नाम उसका लिया, ऐसा नशा किया कि देखो कितनी बड़ी राम कृपा मीरा के ऊपर है कि जिसने कभी स्कूल को भी नहीं देखा, लेकिन आज मीरा ने जो अपने मुख से गुनगुनाया, अपने मुख से गाया, उन पदों को पढ़ करके हम लोग पीएचडी करते हैं। प्यार से बोलिए राधे राधे। ये राम कृपा है। ये कलयुग की ऐसी भक्ति मती हुई थी कि जिन्होंने ऐसा रसपान किया कि स्वयं